रही को आत्मबंधन। और हम आज के डे 15 से पहले डे 14 का रिव्यू लेते हैं कि कैसी रही आज सुबह की प्रैक्टिसेस। कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन भर अभी तक, क्योंकि अभी बाकी है आत्मबंधन अच्छा सर। रहा मैम। अच्छा रहा, मैंने ग्रेट भी रहा। लिखा यस, था उसके लिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। और हुआ हो भी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सबकी प्रैक्टिसेस। नमस्कार रंजिता जी। एंड हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं, तो प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मैम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू टू रॉन्डा बर्न, जिन्होंने हमारे लिए ब्लेसिंग्स दी हैं। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपकी और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो एक बहुत बड़ा नया संसार हमारे लिए आज खुलने वाला है। और ये चैप्टर इतना ब्यूटीफुल है। ये हम में से बहुत सारे लोगों के लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर हम अपने लाइफ को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करें, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन सफर कर रहा है रिलेशनशिप्स के कारण। और वो रिलेशनशिप इश्यूज, चाहे वो पेरेंट्स के साथ में हो, अपने स्पाउस के साथ में हो, अपने बच्चों के साथ में हो, अपने खुद के साथ में हो, या अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, लेकिन रिश्तों को लेकर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफर कर ही रहा है। और इसी सफरिंग को लेकर हमारी लाइफ में वो ईज नहीं आ पाता। ठीक है, तो आज बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। एंड इस ब्यूटीफुल चैप्टर को आप में से कोई पढ़ेंगे, या फिर मैं इसको इनिशिएटिव लूं और मैं इसको पढ़ूं, एज यू विश। ठीक है, तो आज है हमारा डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। तो मैंने ये स्पेशली ढूंढ के इसीलिए लगाया है कि हम सबका जो सुंदर सा दिल है, वो दिल के अंदर सबको लेके भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं हम उसमें उलझे हुए हैं। सब लोग हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाते, सब लोगों की फीलिंग्स हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। रिश्ते हमारे जीवन में कलर भरते हैं। अगर जिसके जीवन में रिश्ते नहीं है, उसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद और उसकी फीलिंग्स, बस ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी रंग नहीं है अगर कोई रिश्ता नहीं है। और जितने कलरफुल आपकी जिंदगी है, वो केवल उन रिश्तों के कारण है। लेकिन क्या हो अगर वो रिश्ते अच्छे नहीं? क्या हो अगर उन रिश्तों में हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमको उन लोगों के साथ में हार्मनी नहीं है, और हम उसके कारण सफर करते ही रहते हैं अपनी लाइफ में। और ये हर जगह होता है, वर्क एरिया में भी होता है, घर में भी होता है, और सराउंडिंग्स में भी होता है। तो ये दो तरीके से सफरिंग्स होती हैं। एक होता है कि हमारे किसी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमको जैसा सामने वाला पर्सन ट्रीट कर रहा है वो हमको पसंद नहीं है, या जैसा हम ट्रीट कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को पसंद नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको साथ में रहना है। एक वो प्रॉब्लम हो गई। दूसरा ये हो गया कि कोई पर्सन आपके बहुत नियर एंड डियर है, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए, और उसका जो दुख है, उस दुख को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा
रीजन होता है जिसके कारण हम कहीं ना कहीं डिप में चले जाते हैं। तो इसी तरह की चीजों को, सफरिंग को हील करने के लिए रॉन्डावन हमको एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस यहाँ पे सिखा रही है। अगर हम इस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस को अपने अंदर लेके आ जाए तो हम इस पूरे लाइफ में, जितनी बची हुई हमारी लाइफ है, उसमें हम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने अंदर से ये बोझ को हल्का कर देंगे, है ना। कोई अपने अंदर 2 किलो का बोझ लेके ये जीवन की चढ़ाई चढ़ रहा है, कोई 10 किलो का बोझ लिया हुआ है, कोई 50 किलो का बोझ लिया हुआ है। सबके सब अपने अपने अंदर वो जो जो एक दर्द है ना कि मेरे रिश्ते उसके साथ अच्छे नहीं है, मेरे रिश्ते इसके साथ अच्छे नहीं है, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे उसके साथ रहना है, या वो व्यक्ति नहीं है इसलिए मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जितने भी रीजन ये बोझ होते हैं, और इसी बोझ को लेकर हम जीवन की चढ़ाई कर रहे हैं। कैसी चढ़ाई कर रहे होंगे? थके हारे, परेशान। और इसी से रिलीफ, इसी से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमको रॉन्डा बन का ये चैप्टर आंख बंद करके केवल फॉलो करना है। नो लॉजिक ओनली मैजिक। तो आज का ब्यूटीफुल चैप्टर अपन शेयर करते हैं और इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वाओ, अमेजिंग। तो इसकी सबसे पहले हमने पिक्चर देखी, और इस पिक्चर में हमको ये बताया जा रहा है कि एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है। इस फोटो फ्रेम के अंदर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार है। और ये दरार क्या बता रही है कि कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट उनके उनका साथ होना एक उनकी मजबूरी भी है, या उनका साथ नहीं होना भी एक रीजन हो सकता है कि ये दरार है। और ये जो दरार पड़ी हुई है, इस दरार को हम किस तरीके से पूर्ण खत्म करेंगे? इस मोमबत्ती की रोशनी से। तो ये मोमबत्ती का सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है कि इस निगेटिविटी वाले एनवायरनमेंट को, जो दरार पड़ी हुई है, दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति हार्मोनियस नहीं है, तो इसके लिए हम एक ग्रेटिट्यूड की कैंडल को लाइट करने वाले हैं। और इस ग्रेटिट्यूड की कैंडल को लाइट करके हम इसको परमानेंटली खत्म कर देंगे। लेकिन ये ग्रेटिट्यूड की जो कैंडल है वो किस पर है? इस स्टैंड को स्पेशली यहाँ पे दिल को डिजाइन किया गया है। अगर आप देख रहे हैं, इट्स अ हार्ट। जब हम इसकी प्रैक्टिस बाय हार्ट करेंगे, तभी इस ग्रेटिट्यूड की कैंडल से ये जो रिश्ता है जिसमें ये दरार पड़ी हुई है, ये मैजिकली हील होकर और हमारे जीवन का एक बहुत सुंदर खुशनुमा रिश्ता बन जाएगा, और हम उस बोझ से बाहर आ जाएंगे। तो ये पिक्चर ही अपने आप में पूरी की पूरी चैप्टर का सत्य है, सार है, कंक्लूड करती है ये अकेली एक पिक्चर। तो आप सोचिए उनकी टीम मेंबर्स ने कितना दिल से काम किया है इस पर्टिकुलर बुक को डिजाइन करने में। तो 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। और इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट सुनना है, बाय हार्ट प्रैक्टिस करना है। और पता नहीं हम अपने कौन से एक ऐसे जख्म में जो कि हरा है हमारे अंदर, और हम उसमें एक बैंडेज लगा के और धीरे धीरे करके वो बैंडेज जब हटाए तो वो पूरी की पूरी जो दरार है, जो जख्म है, वो हील हो जाएगा। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। तो इसमें रॉन्डावन ने सबको शामिल किया है। आप ऐसे किसी भी रिश्ते को ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। दरअसल, सॉरी, असल में जब हम हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, और इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के सामने के लिए सामने वाले पर दोष बढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है,
और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना अधिक खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना अधिक खराब होता जाता है। तो ये है सार, ये है वास्तविकता। रिश्तों में अगर किसी के भी साथ में खटास है तो यही हो रहा है। हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, हम सामने वाले के अंदर बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के और उसको बार बार लोगों को बता के, अपने आप को बोल बोल के, सोच सोच के उस चीजों को हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति पर रत्ती भर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर होता है कि हमारी एनर्जी निगेटिव होके हम इसी टाइप के सिचुएशंस और लोग अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते जाते हैं फ्रिक्वेंटली, और परेशान रहने लगते हैं और हमारा जीवन और ज्यादा खराब होने लगता है। बस यही एक गुण सत्य है जो इन्होंने बहुत इजीली लिख दिया है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वह भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत नहीं है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो दूसरों पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। तो गौतम बुद्ध ने ये बहुत ईस्वी पूर्व हमको बात बता दी थी कि क्रोध करना, आजकल तो एंगर इश्यूज सबके अंदर है, छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसके अंदर भी एंगर इश्यूज होते हैं। और एंगर इश्यूज होने के कारण हम क्या करते हैं, हमको गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये तो परमानेंट डायलॉग हो गया है। कभी बोल पाते हैं, कभी हम बोल नहीं पाते, लेकिन हम चुप हो जाते हैं साइलेंट, क्योंकि हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जो गुस्सा आता है हमको, उस गुस्से में हम जल रहे होते हैं। जिसके ऊपर आ रहा है उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और आप उस सुलगते हुए अंगारे को अपने हाथ पर लेकर और उड़ रहे हैं, सामने वाले के बारे में बहुत बुरी बुरी चीजें सोच रहे हैं, बहुत बुरी बुरी फीलिंग्स ला रहे हैं, और उससे आप अंदर ही अंदर और जलते जा रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस स्टक करके, ये सारी फीलिंग्स लाके हम बीमारों की कैटेगरी में आ जाते हैं। खूब सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उन सब के बीज यही है। सबसे बड़ा बीज है क्रोध करना, दूसरों के ऊपर दोष मढ़ना, और पूरे समय सोच सोच के, फील कर करके उन चीजों को मल्टीप्लाई करना। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन सभी भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे ना केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। तो वो सबसे पहले ब्रॉन्डरबर्न ने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में भी सेम प्रॉब्लम थी। वो अपनी मैरिड लाइफ में 10 साल के बाद में अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी अपनी बेटियों को लेकर। और उनका जो 10 साल का ये रिलेशनशिप रहा वो बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। और उसके बाद जब वो अलग हुई, उन्होंने एक बहुत अलग टाइप का चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए। उसके बावजूद भी वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम्पल दे रही हैं अपने खुद की लाइफ का, अपने खुद का, कि उन्होंने किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ में, जिनके साथ में रहकर उन्होंने एक भी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में नहीं जी, उसके बावजूद भी वो उनके लिए इस संबंध को हील करके अपने अंदर के वो सुलगते हुए अंगारे पर मरहम लगा के अपने आप को हील कर रही है। रिश्ता आगे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, लेकिन हमारे अंदर जो ग्रज है, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है, हमारे अंदर जो निगेटिव इमोशंस है, वो सारे हील हो जाएंगे और हम एटलीस्ट काम और कूल पहुंच हो जाएंगे। इसके लिए हमको कृतज्ञता का सहारा लेना है। फॉर गिव, फॉरगिव होता है फॉर गिव। फॉर मतलब देना, गिव या मतलब देना, और क्या देना है आपको उसमें फॉरगिव करते हुए, लव की फ्रिक्वेंसी देनी है।
जहां रिश्ता है वहां लव ऑटोमेटिकली होता है। रिश्ता बिगड़ता है तो लव भी खत्म होता है और बहुत सारी शिकायतें शुरू होती हैं। तो फॉरगिव करना यानी कि उस व्यक्ति को देना, सेल्फलेस लव देना। ठीक है। तो यही कृतज्ञता का यहाँ पे मेथड रहेगा कि हम क्या देंगे, उसको बहुत सारा प्यार देंगे। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी तेजी से दूसरी कोई चीज काम नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो ये एग्जाम्पल वो अपनी खुद की लाइफ का और अपने फादर और मदर की लाइफ का इसलिए दे रही है क्योंकि ये उन्होंने सबसे नजदीक से देखा है, फील किया है और लास्ट में हील भी किया है अपने आप को। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी वे तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। मतलब उनका जो बचपन गया वो एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग में गया क्योंकि उनके फादर और मदर के बीच में बहुत अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप थे। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें एक वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते समय नहीं कर पाई। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके जीव सपनों को जादुई तरीके से साकार होने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो अब इन्होंने ये एग्जाम्पल इतना ब्यूटीफुल दिया है कि जब उनके फादर नहीं रहे और उनकी मम्मी पूरी तरह से टूट गई, उसके बावजूद भी केवल उन्होंने कृतज्ञता करना शुरू किया और उन सब चीजों के लिए, जो चीजें उनके फादर के साथ में जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, जो मेमोरेबल उनकी आ, यादें थी, उन सारी यादों को उन्होंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। तो बजाय इसके कि वो डिप में चली जाती, उन्होंने उन पल को, उन लम्हों को वापस से तलाश किया। क्योंकि ऐसा नहीं था, उनके फादर जो थे वो बहुत कम लोगों के साथ में मिलते जुलते थे, वो बहुत कम बात करते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी थे। वो जैसे भी थे, लेकिन उनके साथ में उन्होंने जो अच्छी अच्छी चीजें बिताई, जो जो अच्छे अच्छे पल बिताए, उन सारी चीजों को उन्होंने तलाश कर करके बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दिया। और जब उसके बाद उनका वो जो मरहम हो, जख्म जो था उसमें पूरा मरहम लग गया, तब फिर उन्होंने भविष्य में उनके साथ में जो भी उनको टाइम स्पेंड करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, उन सारे टाइम के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए इन प्रैक्टिसेस को किस तरीके से यूज करेंगे, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप अंगारों की तलाश करने जा रहे हैं और आपके जीवन को जला रहा है, जो जो आपके जीवन को जला रहा है। और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोचने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो आपको कोई भी एक ऐसा रिश्ता आज चूज करना है जिस रिश्ते को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान है, जिस सबसे ज्यादा जरूरी है उस रिश्ते को हील करना। चाहे वो आज आपकी लाइफ में नहीं है वो बंदा, लेकिन उसको लेकर जो ग्रज है, जो आपके अंदर वो सारी उसको लेकर निगेटिव फीलिंग्स है जिसके कारण आप सेपरेट हुए, जिसके कारण आप आज
फील करते हैं कि मेरा वो गलत डिसीजन रहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ में इतना टाइम स्पेंड किया। इन सारी चीजों को हील करने के लिए आज रॉन्डा बन हमको बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस बता रही है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या इस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की स्थिति पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, उस रिलेशनशिप पे जाकर सबसे पहले आपको ध्यान किसमें लगाना है, कब मैंने उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, कब उसने मुझे अप्रिशिएट किया था, उसने मेरा साथ दिया था, उस व्यक्ति ने मेरे लिए कभी कोई कॉफी बना के दी थी, या मैं कभी बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था या कर रही थी तो मुझे उसने एक बहुत अच्छा मोटिवेट किया था और आगे बढ़ने में हेल्प करी थी। तो हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम किसी व्यक्ति से किसी कारण से दूर हो गए हैं, या हम किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिव है, उसके बारे में अच्छी चीजें याद करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बट इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए अगर वो रिश्ता आपके जीवन में आया था तो वो रिश्ता आपके जीवन में कुछ खुशियां जरूर लेके आया है। इसको आपको डिगिंग करना है, खोद खोद के निकालना है। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही था कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग इज कि हमको उससे सामने बिठाने की भी जरूरत नहीं है और उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम आपको लेकर इतना पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तो हम भरे बैठे हैं ना। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंधों में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। तो आज की प्रैक्टिसेस हमको क्या करनी है, उस व्यक्ति में लाखों बुराइयां हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है, लेकिन हम उस व्यक्ति का नाम लेकर और उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं ये एक एक लाइन में हम जरूर लिखेंगे। 10 पॉइंट्स लिखने हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर अस। अब उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और देखिए उन्होंने अपने हस्बैंड पॉल के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालन करने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के
मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते थे। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते थे। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले, हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का ऑप्शन चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंधों को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उससे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि इसको जादुई ढंग से बदलने के लिए हमको अकेले प्रैक्टिस करनी है, और हमारी प्रैक्टिसेस से हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी, और यूनिवर्स वही फ्रिक्वेंसी उस व्यक्ति तक पहुंचा देगा कि उस व्यक्ति के मन में भी और ये सारे परिवर्तन ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। यदि आप अतीत का कोई ऐसा संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो आज से अभी से हमने एक बात गांठ बांध ली। आज अगर कोई रिश्ते में खटास हुई है, बहस हो गई है अपने हस्बैंड या वाइफ से, या फिर अपने बच्चों से, या फिर सास बहू के बीच में, या कोई भी रिलेशनशिप में बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, हमको क्या करना है? हमको इमीडिएट घर आके बैठ के उस व्यक्ति के लिए तुरंत हमको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको जख्म में परिवर्तित ही नहीं होने देना चाहते। ये हमको डे टू डे लाइफ की आदत बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, वो पुराने रिश्ते जो कि अब हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, और उस परेशानी से बाहर निकलने का क्या तरीका है कि हम उस व्यक्ति के लिए ना केवल एक दिन बल्कि तब तक इस प्रैक्टिसेस को करें जब तक कि हमको अंदर से ये फील ना होने लगे कि आप उन संबंधों को लेकर आप पॉजिटिव सोच पाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस जब मैंने अपने रिलेशनशिप्स को लेकर की थी, तो अल्टीमेटली मैंने इसको बहुत महीनों तक की थी वैसे तो, क्योंकि एक दो बार में नहीं हुआ था। बहुत महीनों तक मतलब कि एक प्रैक्टिस के बाद दूसरी प्रैक्टिस के बाद तीसरी प्रैक्टिस के बाद मुझे एक और दो व्यक्ति पर ही ये पूरी प्रैक्टिसेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा खराब रिलेशनशिप थे। और जब मैंने ये प्रैक्टिसेस की उसके बाद अब मुझे अंदर से काम फीलिंग ही आने लगी, और उन व्यक्ति और को लेकर मेरी मेमोरी से वो सारी चीजें, वो यादें स्किप हो गई। अब मेरे को याद, बहुत जोर डालने पर भी वो याद नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ था, या उस समय क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण मुझे गुस्सा आया था, और आया भी था कि नहीं आया था कंफर्म नहीं है। आज की स्थिति में ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने उसको बहुत महीने प्रैक्टिस करी है, और वन बाय वन ऐसा करके मैंने अपने बहुत सारे रिलेशंस को हील कर दिया है। और आज के दिन भी प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज मैं टीनेजर्स बच्चों की ममा हूँ, और टीनेजर्स बच्चों के साथ में जो भी जनरेशन गैप है, या जो भी हम 90s के
पेरेंट्स हैं, है ना, 19 वाली समय में पैदा हुए हुए हैं, अभी 20 वाली सेंचुरी चल रही है। तो ये जो डिफरेंस है, हम कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हमारे बीच में डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे, ये प्रूवन है, क्योंकि ये इमोशनल है और हम लोग थोड़े से डिफरेंट टाइप की परवरिश भी हुई है और हमारा जो सोचना समझना है वो बहुत डिफरेंट रहा है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मैं, जैसे ही कुछ ऐसा होता है कि 19-20 हो रहा है, इमीडिएट बैठ के भैया उसके बारे में 10 चीजें लिख के, और अगर दूसरे दिन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा बोला था या मैंने ऐसा बहस हुई थी, मैं दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी उस पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर 10 ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और जब खुद से अच्छी फीलिंग आने लगती है तो मैं देखती हूँ सामने वाला इंसान खुद भी अपना गलती मान लेता है या नॉर्मल हो जाते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए। सबसे पहले सुबह अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है, वापस से रीरीड करना है एंड विद फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एक सबसे मुश्किल रिश्ता समस्याग्रस्त हो, टूटा हुआ हो या आपके अंदर भरा पड़ा हो ना, कभी डोमिनेटिंग पर्सन आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम कुछ बोल तो नहीं पाते लेकिन मजबूरी बस बर्दाश्त करते चले जाते हैं। ऐसा कोई भी रिश्ता हो जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आपको इस फॉर्मेट में नाम लेना है उसका, और मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ये आपको फुल सेंटेंस, जैसे कि उन्होंने पॉल को लेकर अपने सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे थे रॉन्डा बर्न ने, तो आपको उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता लिखनी है। मिनिमम 10 आपको लिखनी ही लिखनी है। और रात में सोने के पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड रियली नाइस कि आप लोग सब यहाँ पर अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, नो क्वेश्चंस, ग्रेट, वेरी अच्छी आप आपके पीछे पिंक हार्ट देखकर ही दिल भर गया। बात। यस मैम, क्योंकि आ, वही है, कनेक्शन हो जाता है, जैसे पिंक हार्ट देखते हैं, कनेक्शन तो तुरंत ऑटोमेटिक बन जाता है। एक्चुअली मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में 90% सफरिंग्स केवल रिश्तों को लेके की है। और उसका रीजन जो रहा, उसका रीजन अगर मैं आज इस जगह जहां बैठी हूँ, वहां बैठ के जब मैं एनालिसिस करती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा बचपन जो गया, मेरे जो दादा दादी थे, उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे, और मैं फाइनेंशियली हम लोग बहुत अबेंडेंट लाइफस्टाइल में मेरा जन्म भी हुआ और पूरी परवरिश भी हुई। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी और वो सब चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली गई। और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने जब अपनी लाइफ में वैसे ही बिहेव करना शुरू किया, और उसी का फल था कि मैंने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किए। और जब मुझे ये प्रैक्टिसेस मिली तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। ओके, आई एम रॉन्ग, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई फ्रिक्वेंसी। और मैंने देखा कि मैंने किसी को कुछ भी बोलना छोड़ दिया, शिक्षा देना छोड़ दिया कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ये बदलना चाहिए, तुम्हारे में अंदर ये खराबी, तुम्हारे अंदर ये बुराई है। पहले यही करती थी, कुछ भी नहीं बदल रहा था। जैसे ही मैंने अपने अंदर चेंज करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जितना ग्रजेस थे उतने हार्मोनियस रिलेशनशिप आई एम एंजॉइंग टुडे। तो आज मैं इस बेसिस पे बहुत अबेंडेंस और इतना ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मेरे दिल के सबसे करीब है रिलेशनशिप के जितने भी इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर आपने इसको घोट के पी लिया, आपकी आधी लाइफ तो वैसी अच्छी हो गई, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना एक बात की बात होती है, आप मेंटली और फिजिकली बहुत काम एंड कूल फील करते हैं अगर रिश्ते अच्छे हैं तो। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं अपनी शेयरिंग इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत मल्टीप्लाई करना है। और ये मल्टीप्लिकेशन करने का एक ही तरीका होता है कि हम बहुत बार उसको बार बार बोल बोल के यूनिवर्स को ये बताएं कि आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू, आई आई नीड मोर, मुझे और अच्छा चाहिए, और सारे रिश्ते चाहिए। चलिए, तो हम प्रेयर से अपने को खत्म करेंगे। या थैंक यू सो मच। यस।
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके पास जो थैंक यू। खजाना है ना, ये इतने प्यारे मंत्रों का, और आपका जो रिदम है, आप जो उसको बोलते हैं तो बस ऐसा लगता है आप बोलते चले जाए और हम सुनते चले जाए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे। एंड प्लीज डू यस। प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करना ही हमारा एकमात्र सबसे बड़ा काम है, अगर हमने अपने रिश्ते ठीक कर लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।